हरे कृष्णा। भक्ति की अर्थ वास्तव की है दीनता है, किंतु यदि भगवान के ऐश्वर्य जो पूर्ण मात्रा में होता है, वो ऐश्वर्य जो किसी के पास, कोई जीव के पास थोड़ा मात्रा में हो जाता है, वो ऐश्वर्य के मदमत हो जाता है। 6 ऐश्वर्य भगवान के पास होता है। जैसा ही विष्णु पुराण में पराशर मुनि कहे, ऐश्वर्य से समर्ग्य से विजय से जशस श्रेय ज्ञान वैराग्य शैव संसणा भग इति गणा। ये 6 ऐश्वर्य संसार में रहता है, जो पूर्ण मात्रा में भगवान श्री कृष्ण के पास होता है, इसलिए श्री कृष्ण को भगवान कहा जाता है। क्या ऐश्वर्य होता है? बल, धन, ज्ञान, सौंदर्य और वैराग्य। बल है, और ये पूर्ण मात्रा में भगवान के पास होता है। पूर्ण मात्रा में बल होता है, पूर्ण मात्रा में धन होता है, संपूर्ण बल, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण बल, संपूर्ण जस, संपूर्ण धन, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण सौंदर्य, सुंदरता और संपूर्ण में वैराग्य। ये 6 ऐश्वर्य होता है। ये 6 ऐश्वर्य जिसकी बात है पूर्ण मात्रा में होता है, इसको भगवान तक आते हैं। किंतु ये 6 ऐश्वर्य थोड़ा बहुत यदि किसी के पास हो जाए, कोई जीव के पास हो जाता है, वो मदमत हो जाता है, अहंकार में आ जाता है। इसीलिए जब 6 ऐश्वर्य में गणती कराते हैं, ये धन हो कि बल हो, जैसा हो, ज्ञान वैराग्य में भी भगवान की ऐश्वर्य है। इसलिए एक सूक्ष्म विचार है। सूक्ष्म विचार यही है, धन जैसे हमको मदमत कर लेता है, जिस प्रकार सुंदरता हमको मदमत कर लेता है, इसी प्रकार की ज्ञान वैराग्य में मदमत कर लेता है। लोग समझ नहीं पाते ज्ञान की मदमत कैसा कर लेता है। ज्ञान होगा तो अहंकार, सब बोलेगा संसार में ये सब मूर्ख है, मैं कि ज्ञानी हूँ, पंडित हूँ, विद्वान हूँ, ये अहंकार पैदा कर लेता है। अब वैराग्य भी ऐसा ही, लोग सोचते हैं वैरागी बाबा है, ये शुद्ध भक्त होगा, ये होगा, किंतु शुद्ध भक्त का रहस्य अलग है। अब वैराग्य में यदि विरक्त होता है, वो भी उनके मन में ये विचार रहता है, मैं ही विरक्त व्यक्ति, संसार से वो भोगी व्यक्ति है, ये भी अहंकार पैदा कर देता है। जिसी कारण से ज्ञान वैराग्य मध्य भी भक्ति का बाधक बन जाता है। भक्ति की रहस्य दीनता है। भक्ति मतलब दीनहीन है रहना, अपनी नीचता। इसीलिए नीचता, ये 6 ऐश्वर्य किसके पास हो जाए, वो तो मदमत हो जाएगा। कोई ना ऐश्वर्य, किसी भी ऐश्वर्य आ जाए। इसीलिए भक्ति के रहस्य को समझना बहुत कठिन होता है। इसलिए रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में बहुत बारीकी चर्चा की है। बारीकी भक्ति का जो रहस्य को, शुद्ध भक्ति का रहस्य को बारीकी से चर्चा की है। इसलिए आप लोग भक्ति रसामृत सिंधु को थोड़ा से कोई माने विद्वान, माने कोई ठीक से समझना वाला व्यक्ति, भक्तों से, वैष्णव से, ज्ञान पंडित विद्वान नहीं, माने भक्ति में जिसके ऐसे ही तत्व विचार जानते हैं, ऐसे वैष्णव से, आचार्यों की जो निर्देश है, भक्ति रसामृत को कमेंट्री किए सनातन जीव गोस्वामी किए, रूप गोस्वामी तो लिखे थे, जीव गोस्वामी किए। अब आचार्य परंपरा में कई भक्त हुए, वैष्णव परंपरा में हुए, उन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु ठीक से समझने वाला व्यक्ति, उनसे चर्चा करके पढ़ना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, जानकारी करना पड़ेगा, नहीं तो भक्ति के रहस्य को समझ नहीं पाते सभी लोग। इसलिए साधारणतः लोग किसी के पास ज्ञान को देख कर, किसी की विरक्ति को देख कर, किसी कथा प्रवचन को देख कर शुद्ध भक्त मान लेते, ये शुद्ध होता। किसी की विरक्ति को देख कर शुद्ध भक्त मान लेते, किंतु शुद्ध भक्ति का इसमें कोई मतलब नहीं। शुद्ध भक्ति का मतलब है भगवान के प्रति कितना उसकी प्रेम है, कितना उनका आसक्ति है, किसे कितना भगवान की सेवा में लगा हुआ, 24 घंटा भगवान कैसा सेवा में लगा हुआ निरंतर, और वो दीनहीन में रहता है, अपनी दीनता में रहता है। दीनहीन मतलब दीनता पोषण करता है, उनके अंदर अहंकार नहीं है। अहंकार शुद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति करता है, उनके अंदर कोई अहंकार नहीं होता है, न पूजा प्रतिष्ठा की आशा रहता है, मान सम्मान की आशा रहता है, सारी इच्छाओं से मुक्त होता है। भुक्ति मुक्ति स्पृहा जावत पिशाच हृदय वर्तते तावत भक्ति में सुखम कथम अधूते भवेत, रूप गोस्वामी कहते हैं।
जब तक भोग की वासना बनने के रहता है, भोग की वासना रहता तो भोग कर्मी लोगों के विचार रहता है, भोग सांसारिक सुख भोगने के लिए इच्छा रहता है। किंतु ज्ञान वैरागी व्यक्तियों के अंदर में रहता है मुक्ति का इच्छा बन के रहता है। भोग की कर्मी लोगों के मन में विचार रहता है संसार भोग करने के लिए, इसलिए उनको शुद्ध भक्ति में कैटेगरी में नहीं आ सकते। किंतु ज्ञानी और वैरागी व्यक्तियों के मन में विचार रहता है मैं संसार बंधन से मुक्ति पाऊं, इच्छा रहता है। क्या संसार उनके लिए दुखदायी परिस्थिति है, कष्टप्रद परिस्थिति है, इसलिए ज्ञानी और वैरागी चाहते संसार से मुक्त होने के लिए, इसलिए संसार में कोई उनकी ये रहता नहीं। ये भी शुद्ध भक्ति का कोई लेन देन नहीं है। इसलिए शुद्ध भक्ति का रहस्य को समझाने के लिए वीडियो बनाया हूँ। किंतु यदि आपको अच्छा लगता है, सही निर्णय लग रहा है, आप उसको जरूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।